A to Z हरियाणा दा लोकल एक्सप्रेस भाई देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। यहाँ स्थित है हिसार नेशनल हाईवे पर माइयड़ टोल प्लाजा बाजा पर पहुँचे हाँ। और महिला किसान महापंचायत दूसरी महापंचायत का इस आंदोलन सम्मेलन था। आज पहली हुई कंडेला में, लेकिन ये कैस का वो शुरुआत थी अच्छी थी, लेकिन आज माइयड़ टोल प्लाजा पर जो भीड़ थी भाई देखने लायक थी। उम्मीद नहीं थी कि हमारी मातृशक्ति इतनी आवेगी। रही बात बड़ी जो बात इस आंदोलन में उभर के आई कि इस नारी शक्ति ने इन महिलाओं ने अपनी बात रखने का मौका मिला। शायद ये कैस कहाँ कहीं तो 50-50 साल लकड़ी गई उन्हें कदे बोलने का मौका नहीं मिला। पहली बार इस आंदोलन में वो स्टेज तैयार हुई जिस स्टेज पर मातृशक्ति ने बोलने का मौका मिला। उनके भीतर की जो बात जो भाप जो बढ़ास थी वो काटने का मौका मिला। सरकार गलत कर रही है सही कर रही है वो चीज़ बताने का मौका मिला। अपने साथ में दो क्रांतिकारी अपनी बाण कैस कहाँ दोनों, क्योंकि आज के टाइम में अगर युवा जनरेशन की बात करा भाई छोरे मिल जाएंगे लेकिन छोरी बहुत कम पाऊंगी जो स्टेज पे बोल दियो आंदोलन में जान दियो। तो मनीषा बिश्नोई रिमन नैन दोनों मतलब बड़ा अच्छा बोल रहे हैं, स्टेज पर अपना सहयोग कर रही थी जो भी इनकी ड्यूटी लगाई गई। इन तक बात करांगे पूरे आंदोलन ने लेकर। तो वे सबसे पहला राम राम दोनों राम राम। हाँ जी अच्छा तो वही पूछांगे नहीं के थोड़े राम 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 राम। अच्छा आज का जो प्रोग्राम था नहीं वो किसकी याद में था, किस तरीके का था वो? चौधरी मांगेराम मलिक उमरा से हैं जिन्होंने मतलब भारतीय किसान यूनियन की नींव रखी थी। और उन्होंने मतलब यूपी से एक महेंद्र सिंह टिकैत थे उसको उनका प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। और मतलब उसकी जो मैं कहूँगी नींव तो उमरा से रखी गई थी। पूरे देश में आज किसानों का आंदोलन मैं कहूँगी उन्हीं के जोश और जज्बे के कारण चल रहा है। उनका खून आज टिकैत जैसे चडूनी जैसे नेताओं में घूम रहा है। या फिर मैं कुलदीप भाई की बात करूं, विकास सिसर जी की बात करूं, मतलब हमारे वो सारे भाई जो इस किसान आंदोलन में साथ दे रही हैं। तो ये जो महिला किसान महापंचायत रखी गई चौधरी मांगेराम मलिक जी उमरा से हैं, उनकी याद में रखी गई क्योंकि वो तो अब भगवान को प्यारे हो चुके हैं। लेकिन हम उनको बताना चाहते हैं कि आपका खून आज जिंदा है और अपने हकों की आवाज़ उठा रहा है। बिल्कुल। तो बेबे आप भी अपना परिचय दे दो थोड़ा। मैं भाई मनीषा बिश्नोई और सामाजिक जनहित कल्याण समिति की महिला विंग की अपना गांव तहसील जिला थोड़ा ये भी बता दो। गांव मेरा बड़वा है भाई, तहसील मेरी सिवानी और जिला मेरा भिवानी है। बिल्कुल। तो आज का प्रोग्राम का बारे में बता दो और थोड़ा आपका बारे में न्यू भी सुना था भाई, बैरिकेड बुरिकेट भी तोड़े हुए चोट भी लगी थी। वो तो भाई उस दिन सिचुएशन ही ऐसी आ गई थी कि बैरिकेड तोड़ने की बात थी वो बैरिकेड जब दुष्यंत हिसार में आया था। अच्छा अच्छा। उस दिन प्रशासन ने इतनी जगह बैरिकेड लगा दिए थे। अगर उनने जो अपनी ड्यूटी करनी थी एक जगह पर रह के कर लेंगे, हम भी अपना आराम था चलने लग रहे थे, पर उनने तो हमारे जगह जगह में बैरिकेड लगा दिए। फिर कोई लाजे कौन था, बैरिकेड तोड़ने पड़े हमने। पहला कदे नहीं सोचा था वे पढ़ाई का मतलब स्कूल था आप कॉलेज में जाओ वहाँ के चलो आप सांस्कृतिक अपने जो कार्यक्रम हो और तक आप भाग ले इसका कि आपने महिला महापंचायत इस तरीके के आंदोलन की स्टेज में बोलने का मौका मिलेगा ना भाई। मैं बताऊं मैं बेसिकली गेम करया करूँ हूँ तो ये चीज़ तो मेरी चल दी रहा है रेसलिंग। अच्छा। बाकी चाहे कॉलेज हो स्कूल हो, मेरा जो अब रवैया है उसी टाइम भी यही था। अगर कोई गलत किते भी होता तो मैं उस टाइम ओढ़े भी तैयार खड़ी पाया करती। चलो दूसरा सवाल आप तक करांगे बेबे। मतलब जो आंदोलन चल रहा है 130 दिन आंदोलन हो गए, मतलब एक इसका 5वां महीना शुरू हो गया। गर्मी भी है, कटाई भी फसल की चल रही है। किसाना ने कटाई रायत ने शुरू कर दी, गर्मी तक घबरा नहीं रहे। तो कब तक मतलब हालांकि दुष्यंत चौटाला का भी 6 दिन पहले बयान आया था कि सरकार तब बात करो, केंद्र सरकार बात करने तैयार है कि बिना बात करे कोई मुद्दा का समाधान नहीं हो सकता। तो आपका मानना बात 11 बार करी थी भाई। आप भी टिकरी बॉर्डर पे थे, सारे पत्रकार साथी टिकरी बॉर्डर पे थे, हम भी टिकरी बॉर्डर पे थे। तो 11 बार बात करी थी। अगर उसे में समाधान नहीं निकला तो बताओ ईब के समाधान निकलेगा। अगर बात करनी है तो फिर मैं कहूँगी सारमा हवाई जहाज ने ऊपर क्यों उड़ावा है। बात करनी है तो हमारे बीच में आ। और मतलब वही है कि अगर आप जब तक हमारे हक नहीं देंगे ना तो तब तक हम आपका विरोध करते रहेंगे। आपके मैं कहूँगी 13 में छमाई सारी कर दी रहेंगे जब तक हमारी बात नहीं माननी चाहोगी। आपका क्या मानना अगर आंदोलन लंबा चले तो? आंदोलन तो जब तक ये मानेंगे नहीं लंबा ही चलेगा। बाकी जिस दिन दुष्यंत हिसार आया था हमने तो ये भी बात कही थी कि आप आज भी हमारे बीच में आओ, हमारी बात सुनो, कहाँ हम गलत है कहाँ आप गलत है हम आपको बताएंगे। लेकिन ये दुष्यंत आज सत्ता के लिए ये सब बातें बोल चुका है। इसका पुराना आप लोकसभा का एक वीडियो देखना जिसमें ये खुद ये बात बोल रहा है कि ये जो कृषि कानून है ये किसानों के लिए ठीक नहीं है। और वही आदमी आज ये बात बोलता है कि ये कानून ठीक है। चलो एक सवाल और आप तो पूछूंगा। आप भी नारी शक्ति माओ, एक सोनाली फोगाट जो हिसार हैं, मतलब कुछ इस तरीके के बयान आए। मैंने कल भी यह बात कही थी, मैं अपना मुंह तो वो शब्द नहीं कह सकता, सबने सुन रखे हैं। एक नारी शक्ति होने के बावजूद एक किसान की बेटी और किसान घर में बहू बताने वाली एक महिला मतलब वो टिप्पणी कर रही है कि पंजाब वाले हरियाणा में क्यों आए
और ये तो खट्टर बेचारा शरीफ है, अगर चौटाला होंदा तो देख लेंदा, मैं सीएम की कुर्सी पर होंदी तो मैं बता देंदी। उसकी बात बताऊं भाई, सीधी सी बात है, वो तो सौदा ही किमी को नहीं भाई। उसकी तो पहला इमेज कौन थी हरियाणा में, अरे बच्ची कुछ थोड़ी बहुत थी, वही गिर गई, कुछ नहीं है। उसकी बातों पे तो ध्यान ही नहीं देना चाहिए। क्या वो थी कि दुष्यंत का के उखाड़ लिया, जे उखाड़ा ना था तो सीधा जिस रास्ते पे उसने आना था उसी पे अंदर, वो क्यों चोर रास्ते पे पीछे को होके बाजा। फिर हमने उसका घर भी घेराव कर लिया था, उसमें इतनी हिम्मत होती तो आपका घर तो आंदा, हमने तो उसका घर भी नहीं बढ़न दिया उससे भाई। आपका क्या मानना है? मैं कहूँगी आपको, इस चीज़ पर एक वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, और मतलब मैं कहूँगी कि अरे उस दुष्यंत चौटाला तो पद पर उस पर बिठा रखा है जिसका संविधान में कोई प्रावधान को नहीं, मतलब किसकी तो वो मरोड़ करे, क्या कि वो मरोड़ करे। रही बात सोनाली फोगाट की, तो सोनाली फोगाट तो मैं कहूँगी पहला तो इज्जत थी को नहीं उसकी, बची कुछ ही थी वह ई बली कट गई। और मैंने जो वीडियो डाली थी, बहुत सारे भाइयों के फ़ोन भी आए कि रिमन के कर दिया या न्यू कर लेगी, क्योंकि किसान आंदोलन के चलते आज हम जिस पद और कद पर हैं, मैं बताऊंगी किसान वो इंसान है जो सब तक घना समझौता करा है। लेकिन अगर एक लुगाई आके न हमारे 85 साल के बूढ़े के कोई लाठी लाग गया है, उनके सिर फूटे हैं, उनकी टांग टूटे हैं, और वह न्यू कह के उखाड़ लिया, तो सीधी सी बात है अगर हमारे बुजुर्गों के बारे में जो वो कुछ कहेंगे ना, तो जो ये महिला शक्ति या नारी शक्ति सबसे आगे खड़ी मिलेगी। और जो आपकी उम्र के न्यूकास्ट का घर बैठी है या मतलब स्कूल कॉलेज में तो मोस्टली फ्री हैं, उनके लिए कोई मैसेज इस आंदोलन के लिए? मैसेज बस यूँ है कि जिस सरकारी नौकरी की आज तैयारी करो नहीं, आने वाले टाइम में मोदी खट्टर दुष्यंत छोड़दा को नहीं। जो सरकारी नौकरी पानी है तो आज सड़कों पर आके बैठ जो किसान आंदोलन में साथ दो, टिकरी बॉर्डर पर जाके बैठ जाओ, चाहे दिल्ली का कोई भी बॉर्डर हो उस पर जाके बैठ जाओ, टोल नाक्या पर जाके बैठ जाओ, किसी धरना पर जाके बैठ जाओ, आवाज़ बढ़ो। हमारे बुजुर्ग तो हमें आशीर्वाद दे सकते हैं, लेकिन आवाज़ हमें उठानी पड़ेगी, और ये हमारा इतिहास रहा है। आप मान के चलिए किसी भी इंसान को देखेंगे, पीछे हमारे शहीदों में देख लीजिए भाई, शहादत मैं बताऊँ 30 या 20 से लेके 30 तक की उम्र के हुए हैं, फांसी टूटे हैं, हमारे देश के लिए कुछ कराया तो उन नौजवानों ने कराया है। तो आपकी ज़रूरत आज इस देश ने है, फसल और नस्ल बचाने की लड़ाई है, आगे बढ़ो और जो भविष्य की लड़ाई है वो लड़ो, ताकि आने वाली पीढ़ी आपने न्यू ना कहे कि बाबू तूने क्या कराया। बिल्कुल, आपका क्या मैसेज होगा? यही मैसेज है कि भाई अगर ये सरकारी नौकरी के चक्कर में घर पे बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, ये सरकारी नौकरी बचेगी नहीं आगे, क्योंकि इनने पहना सारा सौदा प्राइवेट कर रखा, आगे ये सरकारी नौकरी भी प्राइवेट कर देगी। ठीक है, बखत तो समझ जाओगे तो उन खातर भी फायदा है, और बाकी हम तो अपने लागे रहे हैं। चलो आपका धन्यवाद। धन्यवाद भाई। तो भाई बात आपा न कर ली, दोनों बना था बात आपा न करी, ये कैश का चलो इस आंदोलन का सबसे बड़ा बदलाव है। शायद जिंदगी में पहली बार ऐसा मौका मिला कि जड़ा नारी शक्ति मैंने पहले भी कहा था, अपनी आवाज़ अपनी भीतर की बात रखने का इन्ना मौका मिला। पूरी बात करी इन बातों में आपका मानना के है, आपकी राय के अपने सोच विचार आपकी प्रतिक्रिया एक सभ्य कमेंट के जरिए आपने जरूर दियो। अच्छी लगी हो तो वीडियो ना ज़्यादा शेयर कर दियो। आसित हिसार नेशनल हाईवे रोड पर माइयड़ टोल प्लाजा पे फिलहाल आप खड़े थे। किसान महापंचायत थी जड़ा हज़ारों की संख्या में भीड़ थी नारी शक्ति की। तो भाई जय जवान जय किसान।